मिनट में सबको जरा 2 मिनट म्यूट कर लूं। कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ऐसा सोचा था कि आज पूतना की कथा कहेंगे, पर पूतना की कथा सुनने से पहले, जैसा कि मैं अभी समझा रही थी कि जो अगर कोई बॉस है और उसके यहाँ कोई काम करता है, तो कोई एम्प्लॉई को सुनने से, समझने से पहले उसके एम्प्लॉयर को जानना जरूरी होता है। किसी नौकर को समझने के लिए उसके सेठ को भी समझना थोड़ा जरूरी हो जाता है, ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार की वो एम्प्लॉयर, बॉस की जो प्रवृत्ति कैसी है, उसी हिसाब से उसके जो नौकरों के अंदर धीरे धीरे वो किस प्रकार के लोगों को चयन करके और उसने अपने यहाँ पर जोत रखा था, अपने कंट्रोल में कर रखा था। तो आज वी विल गो लिटिल बिट टू द स्टोरी ऑफ कंस, फिर कंस से होते हुए हम पूतना की तरफ आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है अगर आज नहीं खत्म हो, शायद एक बार में और मुझे लेना पड़े। कहानी बहुत सिंपल है, बट बहुत सारे ऐसे ट्विस्ट टर्न्स है। पूतना यहाँ, पूतना वहां, पूतना यहाँ, कहाँ कहाँ पूतना का वर्णन आया है, वो हम थोड़ा सब जगह डिस्कशन करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूतना का जो बॉस था कंस, वो कहाँ से आया, उसका जन्म कैसे हुआ। तो स्टोरी गोज बैक टू समुद्र मंथन के समय पर। जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तब उसमें से जो 14 रत्न निकले थे, उसके साथ साथ बहुत सारी अनिष्ट चीजें भी निकली थी। हमने कालकूट विष का वर्णन किया, परंतु एक राक्षस जिसका नाम था काल नेमी। और ये जो राक्षस था, ये उस समय निकला समुद्र के अंदर से, और उसने विष्णु भगवान के साथ में घोर युद्ध किया। जब युद्ध किया तो विष्णु भगवान ने उसको वहीं पर उसकी मृत्यु कर दी, उसको मार डाला। परंतु दैत्यों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, उन्होंने संजीवनी मंत्र के इस प्रभाव से उस काल नेमी राक्षस को जीवित कर दिया। जब वो जीवित हुआ, तब भी उसके अंदर जो युद्ध करने की जो लालसा थी, वो भभक रहा था उस लालसा की अग्नि के अंदर। तब उसने तय किया कि इस वक्त मैं विष्णु से तो युद्ध नहीं कर सकता, तो उसने जाके पहले तपस्या की, क्योंकि वो हार चुका था। विष्णु भगवान ने तो उसे मार डाला था, और ही रियलाइज्ड कि मैं दोबारा युद्ध करूंगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे पहले शक्ति प्राप्त करनी है। तब इस काल नेमी राक्षस ने जाकर बहुत भीषण तपस्या की है मंदार पर्वत के ऊपर, चोटी के ऊपर जाकर, और वहां पर बैठ के उसने तपस्या की है, घोर तपस्या। कितने समय तक? 100 दिव्य युगों तक तपस्या की है। ब्रह्मा जी को खुश किया, और ब्रह्मा जी की तपस्या करके खुश करके इतना समय के बाद उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो पूरा का पूरा हड्डियों का ढांचा था अंदर, और उसके ऊपर जैसे चींटियों का घर, चींटियों का पहाड़ पूरा बना हुआ था। ऐसा ही सेम वर्णन हमने हिरण्यकश्यपु के बारे में भी सुना था कि जब उसने तपस्या की थी, तब उसके भी शरीर के ऊपर सारी चींटियों ने उसको खा लिया था, घर बना लिया था उसके शरीर के ऊपर, और अंदर केवल उसका शरीर का हड्डियों का ढांचा बचा था। इसी प्रकार काल नेमी भी एकदम क्षीण हो गया था, हड्डियों का ढांचा जब हो गया। 100 दिव्य युगों के बाद ब्रह्मा जी वहां पर अवतरित हुए, और ब्रह्मा जी ने काल नेमी से कहा कि मांगो पुत्र, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। तब काल नेमी ने उनसे कहा था कि हे प्रभु, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दे कि मैं कभी भी ऐसे किसी व्यक्ति से न हारूं, जो कि जिसका मूल जो है वो विष्णु हो।
मतलब जिनकी उत्पत्ति का कारण, कोई भी ऐसे देवता से कभी मैं ना हारूं जिनकी उत्पत्ति का जो कारण है वो भगवान विष्णु हो। मतलब जो भगवान विष्णु के मूल से, कोई उनकी जड़ से कोई भी ब्रांच, टू मेक इट सिंपल, एक समझो बरगद का पेड़ है, तो बरगद का जो पेड़ है वो जड़ जो है, जड़ में से अगर विष्णु भगवान जड़ है तो उनके जितने ब्रांचेस हैं, कोई अलग अलग स्पीशीज जो समझो ह्यूमन काइंड, मतलब व्यक्ति है, इंसान है, मानव है, या जनजाति है, या कोई हाथी घोड़ा चिड़िया इस प्रकार के कोई जंतु है, या के देवता है, सारे के सारे उन्हीं से ही उत्पन्न होते हैं। तो उसने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे ऐसे किसी से भी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति के हाथों ना मरूं जिसका मूल जो है, जो जड़ है, वो विष्णु भगवान। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे तुमने तो पुत्र बहुत कठिन वरदान मांग लिया, पर फिर भी तुमने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हें इस वरदान को, तुम्हें ब्लेसिंग करता हूं कि तुम्हारा तथास्तु कहकर वो चले गए। अब यहाँ पर अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका मतलब ये जो था, ये किसी के हाथों नहीं मर सकता था, केवल स्वयं विष्णु के हाथों मर सकता था। केवल कोई भी जो विष्णु के जो तत्व थे, पूर्ण विष्णु के अवतार या पूर्ण विष्णु तत्व के ही हाथों वो मर सकता था। काल नेमी का अगला जन्म हुआ, उसने जन्म लिया है मथुरा के राजा उग्रसेन की पत्नी के गर्भ में, कंस के रूप में जन्म लिया। और ये जो कंस था, भले राजा उग्रसेन जो थे वो बहुत बड़े भक्त राजा थे, बहुत सुहृदय के राजा थे, परंतु उनके घर में ऐसे पुत्र ने जन्म लिया जिसकी जो मानसिकता थी वो बिल्कुल असुरी प्रवृत्ति की मानसिकता थी। बचपन से ही अत्याचारी और क्रूर प्रवृत्ति का ये जो बालक था, ये कंस था। उसके क्रूरता की और उसकी शक्ति का बहुत भीषण वर्णन किया गया है, क्योंकि ये करना जरूरी भी था। ऐसा क्या था कि कृष्ण को जब जन्म लेना पड़ा कि यदा यदा ही धर्मस्य, ऐसा क्या है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। हमने तो कंस का ऐसा कुछ सुना ही नहीं। ये तो बाद में जब देवकी को उसने कारागृह में डाल दिया और फिर उनके बालकों की हत्या करने लगे, तब हमने उसके क्रूरता को आंका है। बट एक्चुअली दैट वाज जस्ट अ स्मॉल अंश। उसकी जो क्रूरता थी पहले से ही बहुत अत्याचारी था। थोड़ी कथा ऐसे जाती है कि एक बार हम, क्योंकि पूतना के ऊपर जा रहे हैं, तो मैं यहीं पर पूतना के ऊपर जंप करूंगी कि पूतना का और उसका मिलन कैसे हुआ कंस का। तो कंस जो था, एक लेट्स गो बैक, मगध नरेश जो थे जरासंध, मगध राज्य के जो नरेश थे जरासंध, उनके पास एक बड़ा सा हाथी होता था, बहुत ताकतवर शक्तिशाली, जिसका नाम था कुवलयापीड़। तो एक बार जब कुवलयापीड़ हाथी ने इधर आक्रमण किया तो जो कंस था उसने उस हाथी को अपने काबू में कर लिया। इसको देखकर, वो जो था बहुत ही भयंकर हाथी था, इसको देखकर जो जरासंध था वो बहुत मंत्रमुग्ध हो गया। अरे वाह, क्या बंदा है, इसमें तो बड़ा दम है। ये सोचकर, इतना प्रभावित होने के ऊपर, उसने अपनी दोनों बेटियां अस्ति और प्राप्ति का जो विवाह था वो उसने कंस के साथ में कर दिया। कंस ने आगे चलकर बहुत सारे अलग अलग राज्यों में भ्रमण करता रहा और अलग अलग राज्यों में उसने बहुत ज्यादा आतंक फैलाकर और वहां के तरह तरह के जो असुरी लोग थे उनको या तो परास्त कर दिया और परास्त करके उनको अपनी सेना में वो भर्ती करता गया। सो टू बी नोटेड, उसने मारा नहीं उन असुरों को, कई सारे असुरों को पछाड़ के परास्त करके धीरे धीरे वो अपनी सेना के अंदर उन असुरों को जमा करता गया। तो इसके अंदर एक वन मानुष था, गोरिला द्विविड नाम का, एक घोड़ा था जिसका नाम था केशी। हमने इनकी कथाएं हम धीरे धीरे सुनते जाएंगे। केशी का भी वध किया था कृष्ण भगवान जी ने। तो द्विविड करके एक वन मानुष था, एक घोड़ा था जिसका नाम था केशी, एक था जो सर्प के शरीर के अंदर एक असुर था जिसका नाम था अघासुर, और एक था अरिष्टा जो कि बैल के शरीर के अंदर असुर था। सबसे पहले कंस ने इनको पछाड़कर और अपने सेना के अंदर इसने भर्ती कर लिया। दंभ के अंदर पागल, मद में पागल, गुरूर के अंदर पागल ये कंस जो था वो पहुंचा प्राग ज्योतिषपुर।
प्राग ज्योतिषपुर जो है वो नरकासुर राजा की राजधानी है। अब सुनने वाली बहुत सुंदर ये बात है कि जो नरकासुर है वो भूमि देवी का बेटा है। नरक आसुर मतलब वो भी असुरी प्रवृत्ति का है, जबकि वो एक्चुअल में असुर नहीं था। वो असुर प्रजाति से नहीं आ रहा था, उसकी माता असुर नहीं थी, उसके पिता असुर नहीं थे, परंतु क्योंकि एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन से उसकी प्रवृत्ति असुरी हो गई थी। किसी दिन नरकासुर की पूरी कथा अच्छे से सुनेंगे। तो नरकासुर के राज्य में पहुंचा प्राग ज्योतिषपुर, और वहां पर उसने आक्रमण किया नरकासुर पर। तब नरकासुर के जो राज्य के अंदर उसके पास जो असुर थे, उसने उनके कंस के साथ में फाइटिंग करने के लिए भेजे, लड़ने के लिए। उसमें जो थे, सबसे पहला था प्रलंबासुर, फिर था एक गधे के स्वरूप वाला धेनुकासुर, फिर था तृणावर्त जो कि बवंडर के रूप में जो असुर आता था उसका नाम था तृणावर्त। ये सारे के सारे असुर कृष्ण कथा में बाद में आए हैं। ये सिर्फ सेना बन रही है कंस की। उसने तृणावर्त को अपने काबू में किया, फिर एक बगुला था जिसका नाम था बकासुर, इसको अपने काबू में किया, और उसके बाद में लास्ट में आई एक जो स्त्री के रूप में जो थी, मतलब शी वॉज अ लेडी राक्षसी, और उसका नाम था पूतना। अब ये जो पूतना थी ये बकासुर की बहन थी। अघासुर, बकासुर और पूतना तीनों भाई बहन थे। अघासुर सांप के वेश में था, बकासुर बगले के वेश में था, और पूतना राक्षसी थी। तो अघा, बका, और क्योंकि बका की वो बहन थी, इसीलिए श्रीमद् भागवतम में उसकी जो सबसे पहला वर्णन आता है वो बकी के नाम से आता है। बका और बकी, अघा बका बकी, तो बका की बहन बकी के नाम से सबसे पहला वर्णन आता है। और पूतना जब कंस के साथ लड़ने के लिए आई, तब कंस ने कहा कि हंसने लग गया कंस ये स्त्री मेरे सामने आई है, तेरी क्या ही औकात है, और मैं तुझसे लड़ना नहीं चाहता। कंस ने कहा उससे कि मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, पर क्योंकि मैंने तेरे भाई बकासुर को हराकर अपने पास अपना दास बना लिया है, परंतु मैं उसे अपने भाई के तरह रखूंगा, और इस हिसाब से तुम भी मेरी बहन हुई। जब उसने ये कहा तो पूतना ने उसको हाथ जोड़कर उसका दासत्व जो है वो स्वीकार कर लिया, और उसके साथ युद्ध नहीं किया। और ये सारे सारे असुरों की सेना को लेकर, सबको जमा करके कृष्ण जो है अपनी मथुरा को वापस आ गए। एक्चुअली इमीडिएटली नहीं आए, वो उनके कंट्रोल में आ गए थे, और दैट इज हाउ ही बिकेम द बॉस, और ये सारे उसके सब स्लेव्स या दास कहलाए। इसके बाद भी जो कंस का जो दंभ था, उसका जो गुरूर था, वो कम नहीं हुआ। कंस ने क्या किया, उसके बाद वो सीधा पहुंचा महेंद्र पर्वत पर। अब ये महेंद्र पर्वत पर क्या था? महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान जो थे वो अपनी साधना में मस्त थे, और वो गहन तपस्या में लीन थे। अपने गुरूर में कंस ने क्या किया, उस पहाड़ को उठाया, महेंद्र पर्वत को उठाया, फिर नीचे रखा, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, फिर पटका। इस प्रकार उसने 100 बार, 100 बार उस पर्वत को उठाया और पटका। परशुराम भगवान की जो तपस्या थी वो भंग हुई। आंखों से ज्वाला भभकती हुई, एकदम गहन लाल, घोर आंखें, घोर लाल अग्नि से भड़कती हुई आंखों को गुस्से में लाल होकर वो परशुराम भगवान जो थे वो आए, और उन्होंने क्रोध में वश आकर उसको कहा कि मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारे अंदर इतना जो झूठा अहंकार भर गया है, उसका मुझे नाश करना ही है। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि परशुराम भगवान ने सारे पृथ्वी से 21 बार क्षत्रियों का नाश किया था, और यहाँ एक और क्षत्रिय उनके सामने खड़ा था, और उसे देखकर उनके बहुत वो आग बबूला हो रखे थे कि इसकी क्या मजाल, क्या जुर्रत कि इसने मेरी तपस्या इस प्रकार भंग की। 100 टाइम्स। थोड़ा कंस उस समय घबरा गया। कंस ने हाथ जोड़े परशुराम भगवान के भले वो अत्याचारी था, उसने हाथ जोड़े, उसने उस ब्राह्मण की, उन ब्राह्मण देवता परशुराम की उन्होंने परिक्रमा की, और उनके पैर छुए और उनसे थोड़ी क्षमा मांगी। तब परशुराम ने कहा ठीक है, तुम क्षमा मांग रहे हो, मैं तुम्हारी जान एक शर्त पर बख्श सकता हूं। तब उन्होंने कहा कि मेरे पास ये एक धनुष है, ये धनुष
विष्णु भगवान ने शिव जी को दिया था त्रिपुरा राक्षस का वध करने के लिए। वध किया, इसीलिए जो शिव जी है वो त्रिपुरारी कहलाते हैं। त्रिपुरा राक्षस का वध करने के लिए विष्णु भगवान ने ये उनको धनुष दिया था, और शिव जी ने इस धनुष से त्रिपुरा का वध करके उसके बाद वो धनुष जो है वो मेरे पास सौंपा है। ये मेरे पास जो धनुष है ये 7 ताड़ के वृक्षों से बना हुआ धनुष है, 7 पाम ट्रीज, और इसका जो वजन है वो वजन दिया गया है 1,00,000 भारा, इसका वजन है। अब भारा का अर्थ ये है कि 1 भारा इज इक्वल टू 96 किलोज, यानी वो जो धनुष का जो वजन था वो 96 लाख किलोज उस धनुष का वजन था। और उन्होंने कहा कि यदि तुम इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाओगे तो फिर मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। तब कंस ने तुरंत उस धनुष को उठाकर उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई, फिर छोड़ी, फिर चढ़ाई। 100 बार उसने उस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाई। परशुराम भगवान को आश्चर्य हुआ और वो खुश हो गए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं अब की बार तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, और मैं तुम्हें ये धनुष गिफ्ट करना चाहता हूं, उपहार में देना चाहता हूं। और ये भी तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं कि जिस दिन किसी ने भी यदि इस धनुष को उठाकर तोड़ दिया, जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा वही तुम्हारे वध का कारण करेगा, होगा, वही तुम्हारा वध करेगा। और ये कहकर कंस वहां से धनुष को लेकर जो महेंद्र पर्वत से उतर रहा है, और उतरते उतरते मन ही मन हंस रहा है। क्यों हंस रहा है? क्योंकि वो इतना दंभ में पागल है, इतना मद गुरूर, इतना अहंकार, कि वो सोच रहे मुझे कोई मार सकता है? मुझे कौन मारेगा? मुझे मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अब तक, और ना ही कोई होगा, क्योंकि मुझे कोई राजा नहीं मार सकता। राजा तो सब के सब जब मुझसे मिलने आते हैं तो मेरे लिए उपहार लेकर आते हैं, मेरी मृत्यु कौन लेकर आएगा? और ये कहकर वो धनुष को लेकर और मथुरा पहुंचा। जब वो मथुरा पहुंचा तो मथुरा में उसके पिताजी ही राजा थे। पिताजी जो उग्रसेन जो थे वो क्षत्रिय राजा थे। आगे की कहानी ये तो थी कंस के शक्ति की कहानी और कंस के गुरूर और अहंकार की कहानी। अब नाउ वी हैव टू गो टू द मेंशनिंग ऑफ पूतना। इस प्रकार जो पूतना थी वो कंस की सेवा में आई, उनके यहाँ पर आई। अब कंस के पास पूतना भी आ गई, कंस के पास सारे असुर भी आ गए। ये मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार कंस ने एक एक असुर को अपनी सेवा में तल्लीन करवाया। अब हम सुनते हैं कि सबसे पहला वर्णन श्रीमद् भागवतम में पूतना का कहां पर आता है। तो पहले हम एक बार सुन चुके हैं सुखदेव गोस्वामी की कहानी। शॉर्ट में थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी जब अपनी माता के गर्भ में थे तो 16 वर्ष तक वो बाहर निकलने के लिए राजी ही नहीं हुए। किसी प्रकार नारद मुनि के प्रार्थना करने पर और उनके पिता व्यास देव के बार बार हाथ जोड़ने पर, वो भगवान स्वयं उनके हाथ जोड़ रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी उनकी माता के गर्भ से जैसे ही निकले और 16 वर्ष की उनकी आयु थी, और इसी प्रकार एकदम दिगंबर अवस्था में ही वहां से वो पूरा निकल गए। उन्होंने एक बार भी ना अपनी माता को देखा और ना अपने पिता को देखा, और पूरा का पूरा वहीं से वो सीधा जंगल में चलते गए। उनके पिताजी उनके पीछे दौड़े, परंतु सुखदेव गोस्वामी ने किसी की नहीं सुनी और चलते गए चलते गए चलते गए। जब जा रहे थे जंगल से, तब उस समय कुछ बालक उन्हें मिले जो कि संस्कृत के कुछ श्लोक आपस में चर्चा कर रहे थे। उन श्लोकों को सुनकर जो सुखदेव गोस्वामी थे, उनका मन जो है एकदम मोहित हो गया। उसमें से दो श्लोक वो चर्चा कर रहे थे। एक श्लोक जो था वो कृष्ण की सुंदरता और उनके रूप लावण्य का वर्णन कर रहा था। बरहापीड़म, कभी फुर्सत में उस श्लोक के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वी आर रशिंग टू पूतना नाउ। और जो दूसरा श्लोक था वो कृष्ण की कृपा और उनकी दया भाव की चर्चा कर रहा था। जब सुखदेव गोस्वामी ने वो दोनों श्लोक सुने, उन्होंने रुक गए, वहां पर ठिठक गए वो, और ठिठक कर उन्होंने दोनों वहां पर जो बच्चे थे उनसे पूछा कि ये श्लोक तुम्हें किसने सिखाए? तब उन बच्चों ने कहा हमारे गुरुजी ने सिखाए।
तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों के पास, अपने गुरुदेव के पास ले चलो, मैं आप उनके चरण पकड़ना चाहता हूं और मैं आपके गुरुजी से मिलना चाहता हूं। तब वो बच्चे जो थे, वो बच्चे सुखदेव गोस्वामी को अपने गुरु के पास ले गए और उनके गुरु उनके ही पिता थे, व्यासदेव, जहां पर उन्होंने बैठ के दोबारा फिर से पूरी भागवतम कथा अपने पिताजी से सुनी। तो जो श्लोक सुखदेव गोस्वामी का मन हर सकते थे, मोह सकते थे, वो आप सोचो कितना। और सुखदेव गोस्वामी जो के पूरी की पूरी भागवतम के मतलब जो सुनाने वाले हैं, वो कथाकार हैं, और उनके मुख से अगर हम भागवतम सुन, मतलब उन्होंने जो चर्चा की है और उनके मन को किसी अगर एक श्लोक ने मोह लिया है, और वो जो दूसरा श्लोक था उसके अंदर आती है पूतना की चर्चा। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस। क्यों पूतना की चर्चा है, मैं खाली छोटा सा, मुझे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, पर जो भी हम सुनते हैं आचार्यों से, जो हम गुरु भाइयों से, मेरे सीनियर से जो सुनती आई हूँ, खाली एक बार रीड करूंगी और छोटा सा एक्सप्लेन करूंगी। अहो बकी यम स्तन कालकूटम, वेरी सिंपल एक्चुअली। अहो बकी, बकी यानी पूतना, यम स्तन कालकूटम, जो अपने स्तन पर कालकूट सबसे भयंकर विष लगा कर आई है। अहो बकी यम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजे। दिस इज इंपॉर्टेंट, कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। तुम जैसा प्रभु दयालु कौन है, और ऐसे दयालु प्रभु की मैं शरण लेना चाहता हूं। तो वी आर स्टार्टिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द श्लोक, जबकि वो बता रहे, सुना रहे हैं कि हे प्रभु, आप जैसा दयालु कौन ही होगा, मैं आप जैसे दयालु भगवान की मैं शरण लेता हूं। कैसे दयालु? जिन्होंने लेभे गतिम धात्री, धात्री माता की गति जिसने प्रदान की, किसको? बकी को, पूतना को। और कैसी पूतना को? जो अपने स्तन पर कालकूट विष लगाकर आपको दूध पिलाने आई थी। ऐसी अगर राक्षसी को आप अगर अपनी माँ का दर्जा दे सकते हैं, तो इससे बड़े दयालु को तो मैं कभी जानता ही नहीं। कोई हो ही नहीं सकता इतने बड़ा दयालु कोई विश्व में, कि कोई औरत अपने स्तन के ऊपर विष लगाकर दूध पिलाने आ रही है, और फिर भी आपने उसे यदि माँ का दर्जा दे दिया है, तो आपसे बड़ा दयालु कृपालु कोई नहीं है, दीन दयाल कोई भी नहीं है। ऐसे दयालु भगवान की मैं शरण लेना चाहता हूं। तो दिस वाज द फर्स्ट श्लोका। दिस कम्स, ये जो है, ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में, दूसरे अध्याय में, इन द थर्ड कैंटो, तीसरे स्कंद में ही इन द बिगिनिंग पूतना की इतना सा ये छोटा सा मेंशन आता है। उसके बाद पूतना की कथा जब शुरू होती है, वो तो दशम स्कंद में, इन द 10th कैंटो, जब पूरी कृष्ण कथा है, वहां पर शुरू होती है। वहीं से अब हम एक्चुअल में पूतना की कहानी पर जाएंगे। सो वी सॉ हाउ कृष्ण, कंस ने कैसे, किस प्रकार वो पैदा हुआ, किस प्रकार उसने शक्ति को अपने अर्जित किया, सारे के सारे अपने जो असुर थे उनको अपना दास बनाया, और किस प्रकार वो उसके मृत्यु की घोषणा कर दी थी परशुराम भगवान ने। और यहाँ पर सबसे पहला मेंशन पूतना का कैसे आया। स्लोली स्लोली वी विल गो अहेड। अब कथा जब आती है कि जब कृष्ण का जन्म हो चुका है, कथामृत के एक 25वें एपिसोड में मैंने कृष्ण जन्म की पूरी कथा का विवरण किया है। जब कृष्ण का जन्म हुआ और उसके बाद वसुदेव जी लेकर अपने पुत्र को गोकुल पहुंचते हैं, और गोकुल में यशोदा मैया के पास लेटी हुई छोटी सी बिटिया को उठाकर अपने पुत्र को वहां पर सुलाकर और उनकी छोटी बालिका को लेकर जब कारागृह में मथुरा में वापस आ जाते हैं, आते के साथ ही जब बालक का रुदन शुरू हुआ, छोटी बच्ची ने रोना शुरू हुआ, सारे के सारे सोए हुए जितने वहां पर जो गार्ड्स थे, सिक्योरिटी वाले जो थे, वो सारे उठ गए, और उठ के तुरंत वो पहुंचते हैं कंस के पास और उनको कहते हैं कि उठिए महाराज, उठिए, 8वें बालक का जन्म हो गया है। कंस हड़बड़ाहट में, नींद में था, और सोते सोते कंस उठ रहा है, एकदम छटपटाता हुआ, हड़बड़ाहट में, बाल सारे बिखरे हुए, कैसे सोते वक्त होता है, मुकुट थोड़ी कोई पहन के सोता है, बाल सारे बिखरे हुए और हड़बड़ाहट में, दिल एकदम जोर जोर से धड़क रहा था, धक 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 धक, क्योंकि यही 8वें बालक की
घोषणा की गई थी कि 8वां बालक तुम्हारी हत्या करेगा। और उस वक्त जब सोच रहा है, कारागृह की तरफ जा रहा है और रास्ते में ये सोच रहा है कंस कि ये काल है, ये सर्वशक्तिशाली समय है जिसने जन्म लिया है मुझे मारने के लिए, इसका तो मुझे आज ही अंत करना पड़ेगा। और जैसे ही वो पहुंचा कारागृह में, देवकी मैया ने उसको रोना शुरू कर दिया और देवकी मैया ने अपने बच्चे को छाती से चिपका कर और वो रोने लग गई और वो कहने लग गई कि भैया, इस छोटी सी बच्ची को आप छोड़ दीजिए प्लीज। ये आप मुझे एक भाई के रूप में मुझे इस बच्चे का एक उपहार दे दीजिए। ये तो बालिका है, ये छोटी सी लड़की है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी। वो कहती जा रही है देवकी बार बार कि भैया ये छोटी सी बच्ची है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपने मेरे 6 बालकों को, पुत्रों को मार डाला, मैंने कुछ नहीं कहा, पर ये छोटी सी बच्ची को आप प्लीज छोड़ दीजिए मेरे लिए। और कह रही है कि हे भैया आपका मंगल होगा। शी इज टेलिंग हिम कि आपका बहुत सुमंगल होगा यदि आप इस छोटी सी बच्ची को बख्श देंगे, और मैं एक बहन के लिए एक भाई का उपहार समझूंगी इसमें। तभी कंस ने एक नहीं सुनी। कथा हम जानते हैं, कंस ने देवकी, अपनी बहन देवकी के हाथों से उस बच्चे को छीनकर और जैसे ही पत्थर पर पटकना चाहा, वो देवी उनके हाथों से छूट गई। जो बच्ची थी वो हाथों से छूट गई। आकाश में उड़कर उसने अष्टभुजा देवी का रूप ले लिया। 8 भुज वाली जो देवी, और 8 हाथों में अलग अलग आयुध थे। और उस देवी ने हंसकर एक घोषणा की, वहां पर बहुत बड़ी घोषणा हुई और उस देवी ने कहा, आकाशवाणी हुई, और वो जो देवी थी, जो योग माया, उसने कहा, कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ होगा, क्योंकि तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है। इस प्रकार तुम अकारण दूसरे बालकों की हत्या करना बंद करो। ये जब उसने कहा कि पैदा हो चुका है, अकारण तुम दूसरे बालकों की हत्या करना बंद करो, तब कहकर देवी तो वहां से अंतर ध्यान हो गई। लेकिन कंस के दिल में एकदम धक्का लगा। देवकी को बाद में कारागृह से छोड़ दिया गया, वासुदेव जी को छोड़ा गया, परंतु उसके दिमाग में यही चलता रहा कि पैदा हो गया है, तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। और फिर इसी जद्दोजहद के अंदर उसने अपने सारे मंत्रियों को अपने पास एकत्रित किया और एक मीटिंग बुलाई। जब मीटिंग बुलाई, तब मंत्रियों ने उसको ये मंत्रणा दी। और क्या होता है, जैसा हम चाहते हैं ना वैसा ही हम सुनते हैं। ऐसी मंत्रणा दी कि ऐसा है राजा, आप ऐसा करो महाराज कि जितने बालक पैदा हुए हैं सबको मार डालो। तब उस वक्त कंस ने पूतना को बुलाया। पूतना, कम हियर। पूतना को बुलाया गया और पूतना को सबसे पहला ये कार्य सौंपा गया कि पूतना, पिछले 10-12 अप्रोक्सीमेटली 10 डेज और मोर, ऐसे कहा गया, एग्जैक्ट जो अवधि है वो नहीं दी गई है, तो हम समझो 10-12 दिन, 15 दिन अप्रोक्सीमेटली समझेंगे कि 10 दिन या 10 से थोड़े ज्यादा दिनों में जो भी बालक पैदा हुए हैं, सब बालकों की, इस ब्रज भूमि के अंदर जितने बालक पैदा हुए हैं, सब बालकों की हत्या कर दो। This was the first task given to पूतना। और यहां से एक्चुअल कहानी पूतना की शुरू होती है। कृष्णा के जन्म के बाद, कृष्ण का जो जन्म हुआ मथुरा से, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले दिन जब नंद महाराज ने छोटे से बालक कृष्ण को अपने आंगन में देखा, तब उनके जन्म की बहुत सुंदर सजावट और नंद बाबा के घर में बहुत जश्न और उत्सव मनाया गया। नंद उत्सव होने के बाद ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा को हम सब जानते भी हैं कि नंद बाबा सबसे पहले उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो मेरा बच्चा हुआ ही है, और सब जानते हैं कि कंस जो है वो एक क्रूर राजा है, तो सबसे पहले मैं, जो मुझे टैक्सेस भरने जाना है अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने किंग कंस को, तो मैं अपने पहले टैक्सेस पे कर दूं, ताकि मेरे यहाँ कोई सीबीआई की रेड ना हो, मेरे यहाँ कोई इनकम टैक्स की रेड ना हो। तो जो वो हर महीने जाते थे अपना टैक्स भरने के लिए, कर भरने के लिए, तो उस समय लिखा है कि जो नंद बाबा थे, उन्होंने पूरे साल का कर लेकर वो अगले दिन, 1 दिन 2 दिन बाद जो था, नहीं, दिस इज एक्चुअली ऑन द 5th डे, 4-5 दिन तक उनका जो सेलिब्रेशन चला, वो छठे दिन सुबह सुबह निकले हैं वहां पर, और सीधा छठे दिन पहुंचते हैं मथुरा, और वहां पर कंस को उन्होंने अपना वार्षिक कर
पूरा का पूरा दे दिया, ताकि यही सोच के कि इसके बाद कोई मुझे परेशान नहीं करेगा, मैं अपने बच्चे के साथ में शांति से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। और वो देकर फिर वो वहां पर वसुदेव जी से मिले हैं, और वसुदेव जी से मिलकर एक दूसरे ने अपना हाल बांटा। आपके बच्चे कैसे हैं, मेरा बेटा बलराम कैसा है। वसुदेव जी का बेटा था ना बलराम, रोहिणी जी के गर्भ से जो पैदा हुआ था। और वसुदेव जी पूछ रहे मेरा बेटा कैसा है, और पूछ रहे आपका छोटा बच्चा कैसा है, इस प्रकार कह के। और तब वसुदेव जी से उनको आगाह किया, सिर्फ बहुत सटली आगाह किया कि आप जल्दी घर लौटिए, क्योंकि कुछ अशांति या उपद्रव होने की बहुत संभावना है, इसलिए आप ज्यादा समय मथुरा में ना बिताएं, आप अपने घर को वापस लौट जाएं। नंद महाराज ने उनकी बात सुन ली और वो अपने घर को वापस लौटे। अब यहाँ पर तो जो समारोह तो समाप्ति नहीं हो रहा था, कृष्ण का जो उत्सव है, सब कृष्ण की जो सुंदरता के जो चर्चे हैं, सब तरफ पूरे गांव 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 में, गलियों में, हर एक घरों में फैलते जा रहे थे। ऐसे समय पर जो पूतना थी, सबसे पहले कहते हैं कृष्ण ने पूतना को अपनी ओर ही आकर्षित किया। इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ कृष्णा, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि पूतना और किसी बालक का पहले वध न करे। सो ये अगर हम सोचते हैं कि पूतना ने बहुत सारे बालकों का वध किया, नहीं, कृष्णा किसी बालक का वध पहले होने ही नहीं देना चाहते थे। इसीलिए उनकी प्रेरणा से सबसे पहले पूतना जो थी सीधा नंद महल में ही पहुंची थी, नंद बाबा के घर पहुंची थी, और उसने बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था। कहते हैं उसका डिस्क्रिप्शन है, हालांकि वो एक फेरोशियस, बहुत आतंकवादी, समझो टेररिस्ट टाइप रूप, बहुत आतंक का रूप था उसका, और बाल घातिनी राक्षसी थी, बहुत खतरनाक, परंतु सीरियल बेबी किलर एक्चुअली। परंतु उसने क्या किया, उसने एक बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत मनमोहक और सुंदर स्त्री का रूप दिया है। और वो सुंदर स्त्री का, इतना सुंदर स्त्री का रूप लेकर वो सीधा आकाश मार्ग से होते हुए, वायु मार्ग से होते हुए सीधा पहुंचती है गोकुल, और गोकुल पहुंचकर वो सीधा पहुंचती है नंद बाबा के घर के अंदर, उनके घर के अंदर और उनके कक्ष के अंदर। और कोई रोक नहीं रहा है उसको। क्यों रोक नहीं रहा है? क्योंकि सारी जो गोपियां है वहां पर, या जितनी दासियां हैं, सब जो लोग हैं, वो देखकर उसको हैरान है कि अरे इतनी सुंदर, और उसके हाथ में कमल का फूल वो ऐसे ऐसे घुमा रही है, जैसे कोई चाबी का छल्ला घुमाता है, इस तरह से कमल का फूल घुमाती हुई वो इतनी सुंदर प्रतीत हो रही थी कि सारी जो गोपियां हैं वो आपस में बात करने लग गई कि लगता है ये तो स्वयं लक्ष्मी देवी आ गई, क्योंकि कमल का फूल हाथ में था। अरे देखो, ऐसा लल्ला पैदा हुआ है हमारी यशोदा के कि स्वयं लक्ष्मी जी एक सुंदर नारी का रूप लेकर और यहाँ पर बालक को ब्लेसिंग्स देने के लिए, उसे अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारी है। और कोई और बोलने लगा कि नहीं नहीं, ये तो देखो कोई अप्सरा ही पधारी है। इस प्रकार आपस में चर्चा हो रही है, तो किसी ने उसे रोका नहीं। इतनी सुंदर स्वरूप के अंदर वो सीधा नंद भवन के अंदर, नंद महल के, नंद बाबा के कक्ष के अंदर बिल्कुल कृष्णा के समीप पहुंच गई। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है, क्योंकि भागवतम के अंदर जो पूतना का जो वर्णन है, इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जो उसने चेंज किया है अपनी स्वरूप को, इतना सुंदर स्त्री का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो कभी किसी के मन में ये आए कि सुखदेव गोस्वामी को तो एक हफ्ते के अंदर भागवतम कंप्लीट करनी थी, तो वो यहाँ पर एक स्त्री का इतनी सुंदर क्यों चर्चा कर रहे हैं, कि उसके आंख कैसे थे, और उसके भुजाएं कैसी थी, और उसके होंठ कैसे थे, और उसका अपीयरेंस कैसा था, उसकी वेशभूषा, उसका जो उसने कपड़े कैसे पहने थे, एक एक चीज का वर्णन किया है। एंड व्हाई शुड वन सन्यासी, जो कि सुखदेव गोस्वामी सन्यासी है, वो इस प्रकार स्त्री का वर्णन क्यों करेंगे? तो उस समय कहते हैं कि उसके जो आचार्यों ने जो है ना, उसके कुछ कारण बताए हुए हैं। तो कारण इस प्रकार बताए हुए हैं कि सबसे पहले तो पूतना इस कहानी की हीरोइन है। शी इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो जो हीरोइन है उसकी तो डिस्क्रिप्शन करना ही पड़ेगा। सेकंड रीजन ये देते हैं आचार्यगण कि क्यों उसका डिस्क्रिप्शन ऐसा किया है, क्योंकि यदि अगर अभी उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं करेंगे, तो बाद में जब उसके असली राक्षसी रूप का वर्णन करेंगे, तब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा उसके पाखंड का, कि उसने कितना बड़ा ढोंग रचा था और कितना बड़ा कपटी रूप उसने
दिया था, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा? ये एक और रीजन दिया गया है। और तीसरा ये कहा गया है कि सुखदेव गोस्वामी भले ही साधु है, वो उस स्त्री को, पूतना जो नारी बनकर आई है, उसको इतने डिटेल में उसका विवरण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि इस स्त्री को कृष्ण भगवान जी ने जब माता का दर्जा दिया है, तो जब हम यशोदा मैया का वर्णन कर सकते हैं, तो इस माता का भी हम वर्णन जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने ये टीकाकरण में आचार्यों ने इसका जो है सिंप्लीफाई करके और इसको एक्सप्लेन किया है। ये तो दीज आर थॉट्स कि जनरल कोई भी अगर पढ़ता है तो मन में इस प्रकार बच्चे विचार आते हैं, जिसके लिए हमारे जो आचार्य हैं बहुत सिंपली उन्होंने छोटी छोटे टीकाओं से हमारे जो क्वेश्चंस है, डाउट्स को सॉल्व करने का प्रयत्न किया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब सुखदेव गोस्वामी ये कथा कह रहे हैं और पूतना का ऐसे बता रहे हैं कि वो बाल घातिनी है और वो सीरियल किलर है, वो जो राक्षसी है, और वो अब आने वाली है कृष्ण को मारने के लिए, तब कथा सुनने वाले जो परीक्षित महाराज है वो हो जाते हैं थोड़े उत्सुक और थोड़े चिंतित हो जाते हैं, एंग्शियस, आई डोंट नो द राइट वर्ड, थोड़े मतलब जैसे घबरा जाते हैं ये सुनकर। अब परीक्षित महाराज को क्यों घबराना चाहिए? वो तो अर्जुन के ग्रैंडसन है, अर्जुन के पोते हैं वो, और उन्हें पता है कि जो कृष्ण थे वो मेरे दादाजी के सारथी थे, और कृष्ण भगवान जी तो कितने 125 साल से भी ऊपर जिए, तो उसे घबराने की कोई चिंता थी नहीं, क्योंकि वो उनको पता था कि ये जो राक्षसी है इसने एक्चुअली कृष्णा को ये नहीं मार पाई। इतना तो पता ही था कि कृष्ण तो जिए, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ, फिर भी वो उस वर्णन में वो घबरा गए और डरने लग गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने ही सेंस्ड इट, उन्हें समझ में आ गया कि ये जो मेरा श्रोता है ये थोड़ा सा घबरा रहा है। उसने तो उन्होंने तुरंत एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णन किया है, और उस श्लोक में उन्होंने ये कहा कि जिस जगह पर, मैं श्लोक नहीं पढ़ रही, सिर्फ उसका अर्थ बता रही हूँ, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की जो घबराहट को समझकर उसे समझाने लग गए तुरंत, पूतना की कथा शुरू होने से पहले ही, कि जिस जगह पर भगवान का नाम लिया जाता है या उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाता है, वहां पर ना आत्माएं, ना भूत प्रेत, और ना ही चुड़ैल, और ना ही बैड ओमेन्स, जो बुरी जो घटनाएं होती हैं वो कहीं पर कहीं नहीं होती हैं। तो हम घबराए क्यों? और व्हाट टू स्पीक ऑफ द प्लेस, ऐसे जहां पर भगवान स्वयं हो वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब अगर भगवान का नाम जहां पर होता है वहीं पर ही बुरी चीजें नहीं होती, बुरी आत्माएं और चुड़ैल और जो भी भूत प्रेत नहीं आते, तो जहां पर भगवान स्वयं है वहां तो कुछ हो नहीं सकता। तो राजन आप घबराइए मत। तो कितनी बड़ी बात उन्होंने छोटे से उसके अंदर वहीं पे समझ ली कि कृष्णा हिमसेल्फ कैन बी सो मच पावरफुल, वो कितने शक्तिशाली हैं, उनका नाम अगर इतना शक्तिशाली है तो वो स्वयं कितने शक्तिशाली हैं। और ये कहते हुए उसके बाद आगे फिर पूतना जो है, संध्या का समय है, शाम के समय पर उनके घर के अंदर घुसती है और सीधा पहुंचती है कृष्ण के पालने के पास। जैसे ही कृष्ण के पालने के पास पहुंचती है और वो सुंदरता को, कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो भी, उसका भी हृदय मोहित हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि कृष्ण ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देखते के साथ ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब आंखें, कहते हैं कि घबरा के, जैसे छोटा बच्चा किसी को देख के घबरा के आंखें बंद कर लेता है, इस प्रकार उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो देखिए कृष्ण भगवान 6 दिन के थे, जन्माष्टमी अभी मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन ही हुए होंगे, तो समझ लो आज या कल में पूतना का वध होने वाला है। तो उसी समय हम कथा की चर्चा कर रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये सोच के ही सिर्फ। तो कृष्ण भगवान जी ने आंखें जो बंद की है, उस आंखें बंद करने के पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। आई डोंट वॉन्ट टू गेट इनटू डिटेल्स, बट स्टिल मेरे से रहा नहीं जाएगा, क्योंकि आचार्यों ने 20 कारण लिखे, 20 रीजंस। सो वी विल, मैं सिर्फ आपको कुछ 2-4 गिने चुने कारण बताऊंगी आज, एंड वी विल मूव फॉरवर्ड, कि कृष्ण भगवान जी ने पूतना को देखकर अपनी आंखें जो थी वो क्यों बंद कर ली। सबसे पहला कारण ये है, जो वल्लभाचार्य जी अपनी सुबोधिनी टीका में बताते हैं, और वो कह रहे हैं कि पूतना जो है
वो अविद्या का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है, और कृष्ण जो है वो ज्ञान या रोशनी के प्रतीक है। और जहां पर ज्ञान की रोशनी आती है वहीं पर अज्ञान का अंधेरा खत्म हो जाता है। तो यदि कृष्ण भगवान जी अपनी आंखें खोलकर पूतना को देखते, वहीं पर ही अंधकार का विनाश हो जाता, और फिर वो लीला तो होती ही नहीं ना। तो किस प्रकार वो पूतना की इच्छा को, डिजायर्स को फुलफिल करते। तो इसलिए कोई लीला नहीं होती, तो लीला तो होती है सब जो उनके भक्त हैं उनको आनंद देने के लिए, कृष्ण भगवान जी को स्वयं आनंद देने के लिए। तो ये तो पहले कारण था। दूसरा था कि दूसरा कारण ये कहा गया है कि पूतना जो है वो पाखंड का प्रतीक है, ड्यूप्लिसिटी। वो है कुछ और, दिखाती कुछ और है, मन में कुछ और है, बाहर से कुछ और है। तो शी इज अ सिंबल ऑफ ड्यूप्लिसिटी, वो हिपोक्रिटिक है, पाखंडी है, समझो कपटी है, दोहरा स्वरूप है उसका। और कृष्ण भगवान जी को कैसे लोग पसंद है? एकदम सरल स्वभाव के, कहते हैं सरलता ही वैष्णवता है। कैसे सरल? कृष्ण भगवान जी को क्या पसंद है? बांसुरी। और बांसुरी कैसी है? सीधी। भले कृष्ण त्रिभंगी खड़े होते हो, कृष्ण भगवान जी उनका मोर मुकुट टेढ़ा, उनकी नजरें तिरछी, लेकिन उनको पसंद कैसे लोग हैं? उनका सब कुछ टेढ़ा, सब कुछ, मन भी खोटा, चोरी करे, मक्खन चुराए, दिल चुराए, सब कुछ करे, परंतु उनको पसंद है बांसुरी, जो अंदर और बाहर एक सरीखी, अंदर उसके हवा तो बाहर हवा, जो अंदर से बाहर तक ट्रांसपेरेंट, बांसुरी के जैसा जो सीधे लोग हैं, कृष्ण भगवान जी को वैसे ही पसंद है। इसीलिए उन्होंने, कृष्ण भगवान जी क्या करते हैं? बांसुरी को अपने अधरों से लगाते हैं, उसको साथ में लेके सोते हैं, उसके साथ कूदते हैं, डांस करते हैं, अपनी कमर के अंदर लगाते हैं, बगल में दबाते हैं, अपने कंधे पे लेके डांस करते हैं। वो मतलब उसको चूमते हैं, उसके साथ सो जाते हैं अपनी बांसुरी के साथ, इतना प्रेम है अपनी बांसुरी के साथ। तो आचार्य कहते हैं उन्हें केवल सरल लोग पसंद है, बांसुरी की तरह। उन्हें ड्यूप्लिसिटिस लोग जो पाखंडी है पूतना की तरह नहीं पसंद। इसीलिए वो आंखें बंद कर लेते हैं, कहते पूतना मुझे तेरी तरफ देखना भी नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है ऐसे व्यक्तियों की तरफ। ये एक और कारण दिया गया है कि क्यों वो अपने आंखें बंद कर लेते हैं। एक कारण ये है कि कृष्ण सोच रहे हैं कि अरे, पिछले जन्म में जब मैं, पिछले मेरे अवतार में जब मैं राम था, तब सबसे पहले मैंने एक राक्षसी का ही वध किया था। राक्षसी मतलब फीमेल राक्षस, मतलब जो राक्षस स्त्री के शरीर में है, उस राक्षसी का मैंने वध किया था, वो थी ताड़का। और मैंने उस समय सोचा था कि अगली बार मैं सबसे पहले स्त्री राक्षसी का तो वध नहीं करूंगा। और फिर वो आंखें बंद कर रखते, नो 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 नो, अब की बार भी यही हो गया। सबसे पहले, सबसे पहला जो एक राक्षस जो आ रहा है वो राक्षसी है। दिस वॉज द फर्स्ट राक्षसी। मैं नहीं चाहता था राक्षसी का वध करना, पर क्या करूं, कंस ने सबसे पहले राक्षसी को ही भेजा है। इसीलिए वो आंखें बंद कर रहे सोच के कि ओ नो अगेन। ये सब आचार्यों की टीका है। तो इस वक्त कृष्ण ने, मतलब एक आध और फिर कृष्ण कहते हैं कि अरे, मैं क्षीर सागर, मतलब दूध का जो सागर है, क्षीर सागर छोड़कर मैं यहाँ पर माँ यशोदा, मैया यशोदा का दूध पीने के लिए आया था, और यहाँ पर ये मुझे जहरीला दूध पिला रही है। ओ नो 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 इस तरह कहकर कृष्ण फिर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। और कृष्ण, एक और कारण ये है कि आचार्य कहते हैं कि कृष्ण सोच रहे हैं कि यदि कोई अपने मन में भी इस प्रकार का विचार लेकर आएगा कि मैं भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाऊं, क्योंकि यही विचार पूतना के मन में चल रहा था। जितने बच्चे पैदा हुए थे उन 10, 12, 15 दिनों के अंदर, वो सारे कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के ही पार्षद थे। सारे जो उनके अष्ट सखा, जो बाल गोपाल थे, वो थोड़ा आगे पीछे ही पैदा हुए थे, और वो उन्हीं को ही मारने सबको आ रही थी। तब कृष्ण सोच रहे हैं कि जो कभी कोई अगर अपने मन में भी ऐसा विचार लेके आएगा कि मैं कृष्ण के या भगवान के भक्तों की मैं हानि करूं, मुझे ऐसे व्यक्ति की तरफ देखना भी नहीं है, ये सोचकर उन्होंने आंखें बंद कर दी। तो इतनी सारी टीकाएं, उसके अलावा और देयर आई सेड 20, मैंने आपको 4-5 कुछ इसमें से बताई हैं जो टीकाएं हैं, जो सिंपल सिंपल है। और इस प्रकार फिर पूतना आगे बढ़ती है, और उसकी सुंदरता से, जैसे मैंने कहा, सब प्रभावित होकर सोच रहे हैं, और फिर वो कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है।
आगे क्या होता है हम अगले सत्र में जाएंगे। आगे की कहानी हम सब जानते हैं, लेकिन आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी पूतना की एक और पिछले जन्म की कथा, और मैं आपको एक और कहानी बताऊंगी कि पूतना ने किस प्रकार राधा रानी का भी अपहरण किया था पैदा होने के तुरंत बाद। और फिर देन स्लोली हम तो राधा अष्टमी तक पहुंच ही जाएंगे, तो मे बी वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग द जन्म ऑफ राधा रानी, और एक असुर कृष्ण के लेते रहेंगे। तो आज के लिए हम कथा को यही विराम करते हैं। अगली बार मीट यू अगेन कंटिन्यूइंग लेटर कि उसके बाद पूतना का वध क्या कैसे हुआ, और पूतना से हमें किस प्रकार क्या क्या मैसेजेस इस जो उससे हमको क्या क्या शिक्षाएं मिलती है इस कथा से, और पूतना की कथा सुनने वाले के हृदय में भक्ति का संचार होता है, इस प्रकार कृष्ण ने ब्लेसिंग दी हुई है। तो जरूर अगले टाइम वी विल गेट टुगेदर एंड कंटिन्यू। हरे कृष्णा एंड थैंक यू वेरी वेरी मच।